सभी को सादर अभिवादन। महर्षि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास को समझने समझाने का ये प्रयास चल रहा है। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में पृष्ठ संख्या 7 पर हम आगे का विचार करेंगे। इससे पीछे भूमिका और प्रथम समोल्लास का प्रारंभिक भाग हमने देखा। मुख्य विषय है ईश्वर के नामों के अर्थ। इसके माध्यम से हम ईश्वर के स्वरूप को समझ रहे हैं। शास्त्रों में, वेदों में जो नाम आए हैं, बहुत से शब्द आए जो ईश्वर के भी वाचक हैं, अन्यों के भी वाचक हो सकते हैं। तो कहाँ वो शब्द नाम ईश्वर के वाचक हैं, कहाँ अन्यों के वाचक हैं, ये सब कैसे हम निर्णय करते हैं, कैसे हमें निर्णय करना चाहिए, महर्षि ने कैसे निर्णय किया, ऋषि लोग कैसे निर्णय करते थे, ये प्रारंभ में हमने पीछे देखा है। महर्षि दयानंद ने हमें उसको बताया। अब ओम के जो अलग अलग अर्थ थे, जो सब प्रथम समोल्लास के प्रारंभ में तीन तीन अर्थ किए थे, अकार, उकार और मकार के। इनमें से हम अकार के 3 अर्थों को पीछे समझ चुके हैं, विराट, अग्नि और विश्व। तो अकार के बाद में फिर उकार। उकार के 3 नाम महर्षि ने वहां पर बताए, एक हिरण्यगर्भ, दूसरा वायु और तीसरा तेजस। तो एक एक करके हम इनको भी देखते हैं। मेरे पास जो सत्यार्थ प्रकाश है वो परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित 39वां संस्करण है। उसकी पृष्ठ संख्या 7 पर मैं देख रहा हूं। वैसे आप भी, आपके पास जो भी सत्यार्थ प्रकाश है उसमें पृष्ठ संख्या में अंतर हो सकता है। आप यदि साथ में चल रहे हैं तो आप वहां पर उपस्थित होंगे ही। नए व्यक्ति जहां पर ओंकारार्थ लिखा हुआ है उसमें देखते देखते जहां हिरण्यगर्भ लिखा है वहां से देख सकते हैं और उसके आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो महर्षि की पंक्तियां हम एक एक करके देखेंगे, उनके शब्दों को देखेंगे, महर्षि क्या कहना चाहते हैं, कैसे कहना चाहते हैं, उसे समझने का प्रयास करेंगे। और इन सब के माध्यम से हम, इस सब चर्चा के माध्यम से ईश्वर के स्वरूप को और अच्छी तरह से समझते हुए अपने जीवन में ईश्वर को और अधिक गंभीरता से स्थान दे सकेंगे, उसको और अच्छी तरह से मान सकेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। तो हिरण्यगर्भ की व्याख्या करते हुए महर्षि लिखते हैं, हिरण्यगर्भ में 2 शब्द हैं, हिरण्य और गर्भ। तो हिरण्य का क्या तात्पर्य है, इसके लिए महर्षि 2 ब्राह्मण ग्रंथों के प्रमाण देते हैं। तो लिखते हैं ज्योतिर्वै हिरण्यम, ये एक भाग हो गया। दूसरा है तेजो वै हिरण्यम, ये दूसरा भाग हो गया। आगे लिखा इति ऐतरेय शतपथ ब्राह्मणे। तो 2 अलग अलग ब्राह्मण हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। तो पहला वाक्य जो है ज्योतिर्वै हिरण्यम, ये ऐतरेय ब्राह्मण का है, और तेजो वै हिरण्यम ये शतपथ ब्राह्मण का है। ब्राह्मणों की ये शैली है, ब्राह्मण ग्रंथों की ये शैली है, वो किसी शब्द को जब खोलते हैं तो दूसरा शब्द ला करके कहते हैं। तो हिरण्य क्या है, बोले ज्योति ही हिरण्य है। ज्योति हम सामान्यतया अलग अलग, जैसे दीपक है, सूर्य है, इनमें ज्योति है, प्रकाश है। तो जो प्रकाश वाले हैं उनको हिरण्य कहा जाता है। जो ज्योति स्वरूप है, जिनसे ज्योति निकलती है, प्रकाश निकलता है, वो हिरण्य कहलाते हैं। दूसरा शतपथ ब्राह्मण करने का तेजो वै हिरण्यम, जो तेज है वही हिरण्य है। तो ज्योति तेज से ही निकलती है। तेज मतलब जैसे सूर्य आदि हैं, ये तेजस्वी हैं, इनमें तेज है। और ज्योति भी हम दोनों तरह से कह सकते हैं। तो ये दोनों में एक ही बात को कहा गया है, शब्द अलग अलग हैं लेकिन तात्पर्य वही है। तो हिरण्य को हमने पहले समझा, महर्षि ने ये 2 प्रमाण दिए हैं। अब हिरण्य गर्भ, परमात्मा का नाम है हिरण्य गर्भ,
और हम इस एक मंत्र बोलते भी रहते हैं जिसमें हम हिरण्यगर्भ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, महर्षि ने स्वयं ने भी उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो हिरण्यगर्भ हमारा प्रचलित या तो परिचित शब्द है। तो पहले हिरण्य के बारे में बताया, अब कहते हैं हिरण्यगर्भ किसे कहते हैं। तो पहले संस्कृत में कहते हैं यो हिरण्यानाम, जो हिरण्यों का। हिरण्य एक हो गया, हिरण्यानाम हिरण्य बहुत सारे, उनका। अब वो हिरण्य कौन है, तो आगे महर्षि ने जो कहा यो हिरण्यानाम सूर्यादीनाम तेजसाम, सूर्य आदि तेजस पिंडों का या पदार्थों का। तो हिरण्य को, जैसे कि यहां पर हमने दो ब्राह्मणों के वचन देखे, ज्योतिर्वई हिरण्यम, तो हिरण्य नाम को खोलते हुए कहा सूर्यादीनाम। तो ज्योति जो है ये सूर्यादि लोक है, सूर्यादि ज्योति कहे जाते हैं, तो उसको ले लिया। और तेजो वही हिरण्यम में तेजसाम गर्भ, तो सूर्यादीनाम तेजसाम, ये भी एक दूसरे के विशेषण विशेष्य के रूप में देखे जा सकते हैं। तो जो तेजस्वी सूर्य आदि हैं इन्हीं को हिरण्य कहा जाता है। तो यो हिरण्यानाम सूर्यादीनाम तेजसाम, ये हिरण्य की व्याख्या हो गई। अब दूसरा शब्द था गर्भ, तो शब्द पहले तो गर्भ बोल दिया, तेजसाम के बाद में गर्भ लिखा हुआ है। उनका जो गर्भ है, गर्भ का क्या तात्पर्य है, तो जो संस्कृत में भाग लिखा है वो इसी को खोल रहा है। गर्भ उत्पत्ति निमित्तम अधिकरणम। अब ये उत्पत्ति निमित्तम अधिकरणम, ऐसे दो बातें हैं। शब्द तो तीन है, उत्पत्ति है, निमित्त है और अधिकरण है, लेकिन समस्त पहले लेंगे उत्पत्ति निमित्त। उत्पत्ति मतलब पैदा होना और निमित्त का मतलब है कारण। जो उत्पत्ति का कारण है, बनने का कारण है, वह है। गर्भ का मतलब है उत्पत्ति का कारण। हम प्राणी लोग जैसे उत्पन्न होते हैं, जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, तो माँ के गर्भ में रहते हैं। माँ का गर्भ हमारा उत्पत्ति का स्थान है, उस वहां हमारी उत्पत्ति होती है, वहां से उत्पत्ति होती है, वहां हमारा निर्माण होता है, तो उत्पत्ति का कारण है। तो पहली बात है उत्पत्ति निमित्तम। ऐसे ही परमात्मा भी इन तेजस लोकों का, सूर्यादि लोकों का, ज्योतियों का उत्पत्ति स्थान है, उसी के अंदर बनते हैं। जैसे गर्भ में हमारा शरीर बनता है, ऐसे परमात्मा में ये सब बनते हैं। उत्पत्ति निमित्तम, उसमें बनते हैं और वो उन्हें बनाता है। फिर आगे कहा अधिकरणम, ये दूसरी बात कही, और वो उनका आधार भी है। इनकी उत्पत्ति भी परमात्मा करता है और उत्पन्न होने के बाद में वो टिके हुए भी परमात्मा में ही हैं, रहे भी परमात्मा ही में ही रहे हैं। परमात्मा ही उनका अधिकरण है, आधार है। तो जो इन तेजस आदि पदार्थों का उत्पत्ति निमित्त अधिकरण है, उसे कहते हैं हिरण्य गर्भ। हिरण्य जो गर्भ, हिरण्यों का जो गर्भ रूप है। महर्षि इसको हिंदी में खोलते हैं, जिसमें सूर्यादि तेज वाले लोग उत्पन्न होके। तो सूर्यादि तेज वाले, तो सूर्य वो तेजस्वी है, तो सूर्यादि जो तेजस्वी लोग हैं उनमें उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं, तो उसी में उत्पन्न होते हैं और उसी के आधार पर रहते हैं, तो वो गर्भ हो गया इन हिरण्यों का। अब दूसरा अर्थ कर रहे हैं अथवा जो सूर्यादि तेज स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवास स्थान है। तो सूर्यादि तेज स्वरूप पदार्थ हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं, उनका गर्भ। गर्भ को गर्भ नाम, मतलब गर्भ किसे कहते हैं, ये नाम कह के खोल रहे हैं कि गर्भ का मतलब ऐसे मध्य भी होता है। हम गर्भ में रहते हैं, गर्भ के बीच में रहते हैं, तो गर्भ नाम उत्पत्ति और निवास स्थान है। उत्पत्ति का स्थान है और निवास का स्थान है। तो ये सारे लोग जिसमें उत्पन्न होते हैं, जिस स्थान में, और जिस स्थान में या जिसमें रहते हैं, निवास करते हैं, उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। इससे हिरण्यगर्भ नाम परमेश्वर का है। ये सब परमात्मा में घटते हैं। संसार का और कोई पदार्थ नहीं है जिसमें ये गुण घटते हो, परमात्मा में ही घटते हैं, इसलिए हिरण्यगर्भ परमात्मा है। महर्षि इसके लिए प्रमाण भी दे रहे हैं, इसमें यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। अब हिरण्यगर्भ है, वो पहले से था,
ये जो संसार बना उससे पहले से विद्यमान था, और ये जो जितना भी उत्पन्न हुए हैं उनका वो पहले से था, और उत्पन्न हुओं का एक ही पति था, स्वामी था, एक ही था। वो एक कौन है? ये परमात्मा ही है, परमात्मा पे ही घटेगा। तो इस हिरण्यगर्भ मंत्र में भी हिरण्यगर्भ का तात्पर्य परमात्मा ही क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि यहां जो विशेषण दिए गए हैं वो परमात्मा पर ही घटते हैं। सदाधार पृथ्वीम द्याम उतेमाम कस्मै देवाय हविषा विधेमा। अब इसका अर्थ महर्षि ने यहाँ नहीं किया है, और हम लोग परिचित भी हैं, अन्यत्र हमें उपलब्ध भी हो जाता है। तो यहाँ इसको देते हुए महर्षि कहते हैं, इत्यादि स्थलों में हिरण्यगर्भ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। इस मंत्र का प्रयोग, ये जो हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे है, तो कई जने अपने अपने ढंग से संगति लगाते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से उत्पन्न हुआ, तो इसमें आधुनिक वैज्ञानिकों की कुछ विशेष मान्यताएं हैं। तो एक महाविस्फोट का सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी है, अथवा इसी तरह से कि भी पहले कोई ऐसा था। अन्य भी जो मत हैं इसमें, तो उनसे तुलना करते हुए कई जने कहते हैं, देखो हमारे वेद में क्या लिखा है, हिरण्यगर्भ समवर्तता अग्रे। सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? तो सबसे पहले एक हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ, सोने जैसा था, बहुत बड़ा था। वो ऐसे कहें जैसे एक आग का बड़ा गोला उत्पन्न हुआ सबसे पहले, और फिर उसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट होकर के वो बिखरा, और बिखर करके विभिन्न लोकांतर बने। वो एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं, कोई कहाँ घूम रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है। तो कई जने यहाँ हिरण्यगर्भ से उस बड़े पिंड का ग्रहण करते हैं, जो कि जिससे कि ये सारा संसार बना, जो एक परिकल्पना है, उसका उसकी पुष्टि के लिए इसको प्रयोग करते हैं। महर्षि ने ये स्पष्ट किया, ये हिरण्यगर्भ परमात्मा है, ये अन्य कोई वस्तु नहीं है। आगे देखिए, दूसरा शब्द लिया वायु। अभी देखिए, हम देख रहे हैं अ उ म, इसमें तीन तीन जो अर्थ है। तो उकार का पहला अर्थ हिरण्यगर्भ बताया, दूसरा अर्थ है वायु। इसके लिए महर्षि ने धातु दी वा गति गंधनयो। तो वा ये मूल धातु है, और गति और गंधन ये उसके अर्थ है। तो वा धातु का जब हम रूप लिख करते हैं, वाति मतलब तो गच्छति, जाता है, चलता है, गति अर्थ के अंदर। और दूसरा है गंधन। अभी गंधन का क्या अर्थ है यहाँ पर, वो महर्षि स्वयं भी बताएंगे। इन सामान्यतः हम ये अर्थ ले लेते हैं, जैसे कि गंध आती है हमारे को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और गंध वायु से आती है, वायु दुर्गंधित है, सुगंधित है इत्यादि। हम वायु को लेते हैं, अंदर जाती है हमारे नाक में, तो हमें गंध का ज्ञान होता है, तो गंध को लेकर के चलती है, ऐसा हम उसके साथ में संबंध जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ जो विशेष अर्थ महर्षि ने किया है पाणिनि के अनुसार, उसके अनुसार देखते हैं। तो वाह गति गंधन है, गति और गंधन ये दो अर्थ किए का इस धातु से। इस धातु का मतलब हुआ वाह धातु से। गति और गंधन ये तो केवल अर्थ बताए, मूल धातु वाह है। वाह धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। अब इसमें जो गति और गंधन है, गति शब्द तो पहले भी आ चुका है और ये स्पष्ट है। ये गंधन क्या है? तो यहां महर्षि लिखते हैं गंधनम हिंसनम। गंधन का मतलब है हिंसन, हिंसन का मतलब है हिंसा। जैसे कि हम बोलते हैं हिंसा और अहिंसा, अथवा यमों में जो पहला अहिंसा है, तो जो हिंसा और अहिंसा वो वाली हिंसा है ये। तो गंधनम हिंसनम। अब धातु पाठ में यद्यपि गंधन का अर्थ सीधे सीधे हिंसन नहीं लिखा हुआ है, हिंसन कैसे लेके आए? तो धातु पाठ में जब हम देखते हैं तो वहां गंध नाम की एक धातु लिखी हुई है, उसका अर्थ है गंध अर्दने, अर्दन अर्थ है। अब गंध तो फिर भी परिचित था हमारा, अर्दन का अर्थ तो हमें पता ही नहीं है, प्रचलित नहीं है। तो गंध अर्दने है, तो फिर हमें देखेंगे ये अर्दने में कौन सी धातु है और वो कैसे बनाए। तो अर्ध हिंसायाम, अर्ध जो धातु है वो हिंसा में है। तो गंध अर्दने, गंध का मतलब है अर्दन, और अर्दन कैसे बना? तो अर्ध हिंसायाम। तो इससे हो गया कि गंध हिंसा अर्थ में है। परंपरा से अर्थ आएगा, लेकिन गंध का मतलब हिंसा है। उसको ही यहां महर्षि ने तात्पर्य के रूप में लिखा है गंधनम हिंसनम। हिंसन का मतलब नष्ट करना, मारना, हिंसा करना, मर्दन करना,
इत्यादि इसके अर्थ माने जाते हैं। अब इसको संस्कृत में महर्षि खोल रहे हैं कि यो वाति, तो वाति का मतलब ये वा धातु का जब रूप बनाएंगे तो वाति, सब धातुओं में सब में इसी तरह से अर्थ करते हैं। तो वा का अर्थ है यो वाति, लेकिन वाति का क्या अर्थ है? अब वा के तो दो अर्थ थे, गति और गंधन। यहाँ गति अर्थ लेंगे, गंधन अर्थ लेंगे। तो परमात्मा में गति तो है नहीं, पीछे भी हमने देखा है, लेकिन फिर भी परमात्मा को वायु कहा जा रहा है। तो यहाँ अर्थ क्या लेंगे? वा यो वाति, वाति को खोल रहे हैं महर्षि। चराचर जगत, चराचर चराचरन जगत धरती, चराचर जगत को धरती धारण करता है। चर जगत और अचर जगत। चर जगत जो गतिशील है, चेतन ले लीजिए, और अचर मतलब जो अचेतन है, स्थिर है, पर्वत आदि और चीजें जड़ वस्तु है, वो अचर हो। तो चराचर जगत को धरती धारण करता है, ये वाति को महर्षि ने खोला है। अब ये अर्थ और नीचे का हिंदी का भी हम देखेंगे, उसके साथ में इसकी संगति लगाएंगे। आगे कहते हैं बलिनाम बलिष्ठः, जो बलवानों से भी बलवान है। तो वायु भी बलवान है, ये जो भौतिक वायु है, लेकिन परमात्मा के लिए यहां कहा जा रहा है तो जितने भी संसार में बलवान पदार्थ हैं, वस्तु हैं, उनसे भी जो अधिक बलवान है, ऐसी ऐसा जो है स वायु, उसे वायु कहते हैं। अब हिंदी का अर्थ देखते हैं। जो चराचर जगत का, चराचरन जगत, ये संस्कृत में भी लिखा है, जो का तुम आ गया, का धारण, धरती को यहां धारण शब्द से किया, जो धारण कर रहा है, इनको बनाए रखा है। लेकिन उसके साथ आगे क्या, धारण जीवन और प्रलय करे, धारण करे, जीवन करे और प्रलय करे। अब ये जीवन और प्रलय यहां पर लिखा नहीं है संस्कृत में, तो इसको अलग तरह से भी प्रस्तुत करते हैं कि भाई यहां पर ये दो शब्द भी साथ में जोड़ने देने चाहिए कि जीवन देता है और प्रलय करता है। हिंदी में लिखा है तो संस्कृत में भी ले लेना चाहिए, ऐसा कुछ लोग इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर हम केवल धरती को भी ले लें तो कई बार उपलक्षण से बात कही जाती है। तो धारण कर रहा है, जीवन दे रहा है और प्रलय भी कर रहा है। ये जो प्रलय अर्थ है, ये इसका मुख्य अर्थ लिया। जो गंधन का अर्थ हम हिंसन देख रहे थे, महर्षि ने जो हिंसन का अलग से गंधनम हिंसनम लिखा है, तो प्रलय में हिंसन होता है, नाश होता है, विनाश करता है, वो महर्षि ने हिंदी में भी लिखा है। और यहां ये जो प्रलय है, ये हिंसन से जोड़ेंगे। अब जो प्रलय करता है परमात्मा, तो चूंकि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, उसका पालन करना है, उसका जीवन है, इससे साथ में जुड़ी हुई बातें, तो हिंसन को उपलक्षण मान के, या दूसरा कहें कि संस्कृत में धरती को उपलक्षण मान के, धारण, जीवन और प्रलय, ये सारी चीज महर्षि ने यहाँ पर लिखी है। वायु जो भौतिक वायु है, इससे हमारा धारण होता है, इससे हमारा जीवन चलता है, और ये नाश भी कर देती है। इसके गुणों को यहां देख करके ये गुण परमात्मा में भी होते हैं, ऐसा समझाने का प्रयास है। यद्यपि इस वायु को भी परमात्मा के कारण ही वायु कहते हैं कि परमात्मा में जो गुण है, जो शब्द वायु कह रहा है, वो इसमें भी घट रहा है। लेकिन हमें तो जो दिखाई दे रहा है, जो हमें प्रत्यक्ष है, ज्ञात से अज्ञात को समझाया जाता है, प्रत्यक्ष से परोक्ष को समझाया जाता है, अपरोक्ष से परोक्ष को समझाया जाता है। तो इस तरह से अगर हम वायु में देखें कि वो धारण, जीवन और प्रलय यानी नाश करने वाला है, तो परमात्मा में भी ये सारी चीजें विद्यमान है। बलिनाम बलिष्ठ को जो का तू खोला है उन्होंने, और सब बलवानों से बलवान है, इससे ईश्वर का नाम वायु है। तो देखिए जो यहां पर धारण है, उसके लिए तो धरती शब्द आया हुआ है। दूसरा है जीवन, तो कुछ सुझाव देते हैं, यहाँ जीवयति होना चाहिए, छूट गया है। इसी तरह से प्रलय का है तो ये प्रलयति, ये भी चीजें चाहे तो जोड़ सकते हैं, नहीं तो हिंदी में तो अर्थ महर्षि ने लिखा ही है। तो वायु भी परमात्मा का नाम है, तो इन गुणों वाला वह है, इसलिए वायु शब्द परमात्मा का भी वाचक है। अगला शब्द तेजस, तो यहां पर मूल धातु बता रहे हैं तिज निशाने। तो तिज है, ये तो धातु है, और निशाने ये इसका अर्थ है।
तो सामान्य रूप से हम जैसे तिज लिखा है, फिर तेजस लिखा है, और बीच में महर्षि ने इसमें सीधे हिंदी में लिखा है इस धातु से तेज, तेज, और इससे तद्धित करने से तेजस शब्द सिद्ध होता है। तो पहला तो हम अर्थ लेंगे कि इस धातु से तेज ये शब्द सिद्ध होता है, सीधे सीधे तिज से तेज ये शब्द बनेगा। लेकिन मूल शब्द है यहां पर हमारा तेजस। तेज भी परमात्मा का नाम है और तेजस भी नाम है। हम कहते हैं तेजो सी तेजो मई धेही, तो वहां तेज परमात्मा को ही हम कह रहे हैं, तो तेज शब्द भी परमात्मा के लिए। अब देखिए पहले इसको तिज और निशाने, इसको हम देखते हैं। हम सामान्य भाषा में जैसे बोलते हैं कि धार, चाकू की धार तेज करा लो, कैंची की धार तेज है, तेज नहीं है, वो जो तेज शब्द है वो इस तरह से बना है। और फिर है निशाने, निशान। अब ये निशान वो उर्दू वाला या अन्य भाषा वाला नहीं है कि जो चिन्ह को निशान बोलते हैं, वो नहीं है। आपने शान शब्द सुना होगा, शान, जिसपे उस्तरे या चाकू को पहले घिस करके तेज किया करते थे, उसको शान बोलते हैं। जब जब तक व्यक्ति शान पे नहीं चढ़ता है तब तक उसमें तेज नहीं आता है, निखरता नहीं। अर्थात जब तक कठिन परिस्थितियों की परीक्षा नहीं देता, उसमें से गुजरता नहीं है, आग में से भट्टी में से निकलता नहीं है, तब तक वो परिपक्व नहीं होता है। तो बोले ये परीक्षा की घड़ी है, ये शान में से निकल रहा है ऐसे। तो वो जो शान है वो तेज करने वाली होती है, तो शान शब्द उस तरह का। तो निशान, तेज निशाने, तो इसी तरह से तेज शब्द बना। और धातु पाठ की दृष्टि से हम देखते हैं तो तिज का मतलब जहां निशान है, तो इसमें जो नी तो पहले अलग से लिखा हुआ है आगे, और शान है, एक धातु मिलती है शान तेज ने। तिज को खोला निशान से, शान को खोला तेज से, अर्थात ये एक दूसरे के अर्थ को बताती हैं। दो धातुएं हैं यहाँ पर, दोनों तरह से इसका प्रयोग होता है। अब आगे महर्षि जो लिखते हैं कि इस धातु से तेज और इससे तद्धित करने से, इससे का मतलब है तेज शब्द से, तेज एक शब्द है, इससे तद्धित करने से। अब ये तद्धित क्या चीज है? तो ये संस्कृत व्याकरण का एक शब्द है, पाणिनि व्याकरण में। तो कोई धातु होती है उसके साथ में, या कोई शब्द होता है उसके साथ में बाद में कोई छोटी चीज जोड़ी जाती है, कोई अक्षर या कोई छोटी चीज जोड़ी जाती है, जिसको प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय बहुत तरह के हैं, उनमें तद्धित प्रत्यय भी एक प्रकार है। तद्धित प्रत्यय भी बहुत तरह के होते हैं, और उनका शब्दों के साथ वो जुड़ते हैं, और अलग अलग अर्थों को भी कहते हैं और उसी अर्थ को भी कहते हैं। ये पूरी लंबी प्रक्रिया है। तो कौन सा तद्धित प्रत्यय है आदि ये सब नहीं लिखा, लेकिन बात तद्धित प्रत्यय करने से तेजस शब्द सिद्ध होता है। तो प्रक्रिया में तो यहाँ जो अण प्रत्यय होके तेजस शब्द बनाते हैं, ये शब्द बनता है। तो अब ये जो तद्धित प्रत्यय किया तेज से तेजस, तो जब दोनों का अर्थ समान होता है, जिस शब्द से ये प्रत्यय आता है और प्रत्यय लगा करके जो शब्द बनता है वो भी वैसा ही बनता है, उसी अर्थ को बताने वाला होता है, स्वरूप भले ही अंतर हो गया हो, तो वहां वो प्रत्यय उसी अर्थ को कहने वाला होता है। इसको कहते हैं स्वार्थ में प्रत्यय हुआ है, कोई नए अर्थ को नहीं कह रहा है। जैसे भारत शब्द है तो उससे तद्धित प्रत्यय करके भारतीय शब्द बनता है, तो भारत और भारतीय दोनों में अंतर हो गया। तो भारत से जो जुड़ा हुआ है, भारत में जो रहता है, भारत से जो आया है, ऐसे अनेक अर्थ हो सकते हैं, संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थों में तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो भारतीय हो गया, तो कुंती का पुत्र है तो कौंतेय हो गया, तो अपत्य अर्थ में पुत्र अर्थ के अंदर भी होता है। ऐसे पांडु के पांडव हो गए, कुरु के कौरव हो गए, ऐसे ही बहुत सारे तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो उसमें महर्षि ने कहा तेज से जब तद्धित प्रत्यय करेंगे तो उसी से तेजस भी बनता है। अब ये स्वार्थ में प्रत्यय होता है उसी अर्थ को बताने वाला, तो जो अर्थ तेज का है वही तेजस का है, दोनों में अर्थ का भेद नहीं होगा। तो महर्षि आगे फिर इसको खोलते हैं कि भाई अब तेज का क्या मतलब है। हमने धातु तो देखी तिज निशाने और शान तेज ने, तो तेज करना, तीखा करना, तीक्ष्ण करना, पैना करना, चमकना। जैसे हम शान करते हैं या चाकू को उस वक्त शान लगवाते हैं, चाकू को तेज करवाते हैं तो वो चमक भी जाता है।
अब इसमें होता क्या है, चाकू का पैनापन या चाकू में काटने की क्षमता, तीक्ष्णता पहले से थी या अब आई है? तो चाकू पहले मोटा हो गया था या लोहे का टुकड़ा था, पट्टी थी, और अब छीलने से और वो तीखा हो गया है, चमक आ गई है और उसमें एक गुण आ गया, एक विशेषता आ गई कि वो काटता है। अब वास्तव में देखें कि इसमें जो गुण था काटने का वो तो उस चाकू में था ही पहले से था, मतलब अनुद्भूत था, अभी प्रकट नहीं था। जिसने उसको तेज किया है उसने तीखापन डाला नहीं है नया, उसने केवल उसके अतिरिक्त भाग को काटा है और उसको इस रूप में ले आया है कि अब वो काटने में समर्थ हो गया है। जो चमक आई है वो भी चमक उसमें पहले से थी, चमकने की सामर्थ्य उसमें पहले से थी, केवल ऊपर घिसाई की है और उससे चमक आ गई है। तो इसके द्वारा, तीक्ष्ण करने के द्वारा, तेज करने के द्वारा उस वस्तु के गुण प्रकट हो जाते हैं, प्रकट कर दिए जाते हैं। ये निर्माता की विशेषता है, कर्ता की विशेषता है। तो उसके गुणों को प्रकट कर देना, प्रकाशित कर देना, बस यही अर्थ यहां पर महर्षि ने लिया है। आगे क्या कहते हैं ये, जो आप स्वयं प्रकाश, दो तरह से अर्थ करते हैं कि तेज और तेजस, इन दोनों के लिए यही बात घटेगी कि परमात्मा स्वयं भी दूसरों को तो करता ही है, चाकू वाले उदाहरण में तो दूसरों को कर, दूसरे को कर रहे हैं, लेकिन स्वयं भी परमात्मा के भी अपने बहुत सारे गुण धर्म हैं। परमात्मा अपने गुणों को स्वयं प्रकट कर देता है, बिना किसी की सहायता से स्वयं प्रकाशित है। स्वयं, प्रकाश, स्वरूप इत्यादि शब्द हम पढ़ते रहते हैं महर्षि के। तो यहां भी लिखा जो आप स्वयं प्रकाश। अब यहां करके बात रुक गई, आगे कहा और सूर्य आदि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करने वाला है। अब अगर हम वाक्य की दृष्टि से देखेंगे तो ये जो करने वाला है इसको हमें पहले भी लाना होगा, और से पहले। कैसे अर्थ बनेगा, जो आप स्वयं प्रकाश करने वाला है। आप और स्वयं एक ही अर्थ वाले हैं, लेकिन आप अपने आप ही स्वयं को प्रकाश करने वाला है, प्रकाशित करने वाला है, प्रकट करने वाला है। जब प्रलय अवस्था थी तो परमात्मा के विभिन्न गुण धर्म पहले भी थे उसमें, लेकिन प्रकट नहीं हुए थे। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो परमात्मा का वो कर्तृत्व, जो विभिन्न चीजें बनाई, उसकी बुद्धिमत्ता और ये सारा रचना, वो प्रकट हो गई। जड़ प्रकृति के अपने गुण थे जिसको उसने प्रकट किया, लेकिन परमात्मा के अपने गुण भी तो सृष्टि में प्रकट हो जाते हैं। कर्ता के गुण कार्यों के अंदर दिखाई देते हैं, हमें पता लगता है कि ये इसको जानने वाला है, इसकी सामर्थ्य है, इससे ऐसा पता लगता है। तो परमात्मा अपने गुणों का प्रकाश करता है। तो हम सृष्टि को देख करके भी परमात्मा के गुणों को जानते हैं, और जो समाधि लगाते हैं वहां ईश्वर का साक्षात्कार होता है, वहां भी ईश्वर अपने आनंद, ज्ञान आदि गुणों को प्रकट करता है। वो अपने गुणों को प्रकट करने वाला है, तो अंदर भी और बाहर भी। तो जो आप स्वयं प्रकाश करने वाला है, करने वाला को यहां जोड़ेंगे। और दूसरी बात है, सूर्य आदि तेजस्वी लोगों का प्रकाश करने वाला है। जितने ये सारे लोक लोकांतर हैं, इन लोगों का प्रकाश करने वाला, इनको प्रकट करने वाला। अब कई जने इसका फिर ये अर्थ ले लेते हैं कि जो सूर्य आदि में प्रकाश है वो परमात्मा का ही है। उपनिषदों में भी इस तरह के वचन आते हैं, लेकिन उसका तात्पर्य हमें समझना होता है कि अगर इनमें हम यूं कहते हैं कि हे भगवान, जो सूर्य में प्रकाश है वो तेरा ही है, अर्थात परमात्मा ने अपने प्रकाश को सूर्य में डाल दिया और अब वो सूर्य से निकल के हमारे पास में आ रहा है, वो प्रकाश परमात्मा का ही है। वो परमात्मा का प्रकाश है, मतलब परमात्मा ने उसको प्रकाशित किया है। परमात्मा ने प्रकृति को इस रूप में लाया है कि वो अब प्रकाश कर सकती है, वहां से प्रकाश दे सकती है, वहां से ऊर्जा दे सकती है, ऊष्मा दे सकती है, ताप देती है, इत्यादि कार्य करने में वो समर्थ हो रही है। पहले ये सारे गुण उसमें अनुद्भूत थे, प्रकृति में अनुद्भूत थे। तो परमात्मा इस रूप में इनको प्रकाश करने वाला है। तो इस कारण से इससे ईश्वर का नाम तेजस है। तो इत्यादि नामार्थ उकार से ग्रहण होते हैं। तो उकार से ये तीन नाम हुए। तो हम आकार के तीन नाम देख चुके और उकार के तीन नाम देख चुके हैं। तो आगे मकार के तीन नाम देखते हैं। पहला है ईश्वर, दूसरा है आदित्य और तीसरा है प्राच्य। तो पहले ईश्वर, मूल धातु है ईश ऐश्वर्य। ये मैं पृष्ठ संख्या 8 के ऊपर देख रहा हूं इस पुस्तक में। ईश ऐश्वर्य,
ईश्वर शब्द ईश इस धातु से बना है और उसका अर्थ है ऐश्वर्य। ईश्वर के भाव को ऐश्वर्य बोलते हैं। यहां भी फिर ऐश्वर्य शब्द इसी बात को बताते हैं। तो उसको महर्षि आगे खोल रहे हैं। तो इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। अब हमें देखना है कि जिसे ईश्वर कहते हैं यानी परमात्मा है, ब्रह्म है, उसका नाम ईश्वर क्यों है, कैसे अर्थ घटता है। तो महर्षि आगे संस्कृत में पहले लिखते हैं यह ईष्टे। तो ईश धातु का जब रूप बनाते हैं, जैसे वा से वाती बनाते हैं, तो ईश का शब्द बनेगा प्रथम पुरुष एक वचन में लट लकार में ईष्टे। ये अधिकार को बताता है और जो करना है वो अपनी स्वेच्छा से कर सकता है। ये ऐसी शक्ति है जिसके अंदर। महर्षि यहां पर इष्टे को आगे क्या खोल रहे हैं, सर्वैश्वर्यवान वर्तते। ये इष्टे को ही खोला है। ईश्वर का अर्थ वैसे खोलेंगे तो यह इष्टे स ईश्वर, इतना भी कह सकते हैं। जो अंत में स ईश्वर लिखा है, यह इष्टे ऐश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर, हम सीधा भी कह सकते हैं यह इष्टे स ईश्वर। ये अर्थ पूरा होता है, लेकिन हमें इष्टे का अर्थ पता होना चाहिए। इष्टे का भी अर्थ नहीं पता है तो इसलिए महर्षि ने खोल दिया सर्वैश्वर्यवान वर्तते, सब ऐश्वर्यों वाला जो वर्तमान है, विद्यमान है, उसमें कोई ऐश्वर्य नया नहीं आया है, सदा से था और सदा रहेगा। हमेशा ऐश्वर्यों से जो युक्त रहता है, जिसका ऐश्वर्य कम नहीं होता है, तो सब प्रकार के ऐश्वर्यों से जो युक्त होता है। तो अधिकार भी ऐश्वर्य है, अपने कार्यों को करने में सामर्थ्य भी ऐश्वर्य है, आनंद भी ऐश्वर्य है, ज्ञान भी ऐश्वर्य है, सब चीजें, ये सारी धन संपत्तियां सब उसका स्वामी अंततः परमात्मा है, क्योंकि उनको वो यथा योग्य बना सकता है, उपयोग में हमारे लिए दे सकता है, इसलिए वो स्वामी है। तो ये सर्वैश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर। कई जने कहते हैं कि भाई परमात्मा इसका स्वामी क्यों बन बैठा, तो परमात्मा को क्या अधिकार था कि ये बन गया, हम स्वामी हैं, हम हैं, परमात्मा कैसे स्वामी बन गया, परमात्मा को स्वामी बनने का क्या अधिकार है। कई जने ऐसे प्रश्न उत्तर कर देते हैं, प्रश्न कर देते हैं, वितर्क कर देते हैं। और जब ये सुनते हैं कि ईश्वर को भी ये नित्य मानते हैं, प्रकृति को भी, मूल प्रकृति को भी नित्य मानते हैं, आत्मा को भी नित्य मानते हैं, तो जब सब चीजें नित्य हैं, तीनों चीजें नित्य हैं, तो अनादिकाल से परमात्मा है, ईश्वर है, और अनादिकाल से ही प्रकृति भी है, प्रकृति के जो सत्वर स्तंभ है, और अनादिकाल से ही आत्मा भी है। तो स्वामी तो तब हो जब उसने, परमात्मा ने कुछ अर्जित किया हो। परमात्मा ने इनको न तो बनाया मूल प्रकृति को, और न कहीं से खरीदा, न कहीं से किया, तो वो उसका स्वामी कैसे बन गया, वो तो पहले से ही थे। तो मूल प्रकृति तो नित्य थी, अनादि थी, लेकिन परमात्मा मूल प्रकृति को कार्य जगत में परिणत करता है, उसके गुणों को उभारता है, जो तेज या तेजस अर्थ है, प्रकाशित करता है। तो इसलिए भी वो स्वामी है, उनका नियंत्रक है। मूल प्रकृति तो जड़ है, वो अपने स्वरूप को बता ही नहीं सकती, प्रकट ही नहीं कर सकती, वो बन ही नहीं सकती है। तो परमात्मा ही उसको बनाता है, नियंत्रित करता है, प्रकट करता है, इसलिए उसका वो स्वामी है। इस रूप में वो ऐश्वर्य वाला है, उसकी सामर्थ्य है, उसका अधिकार है, जब चाहे वो बना सकता है, प्रलय कर सकता है। जब चाहे का ये अर्थ नहीं है कि मनमाने ढंग से, वो विधिवत उसके नियम है, उसके अनुसार ही करेगा, किंतु वो कर सकता है। इस रूप में वो उन सबका स्वामी है। अपने गुणों का तो स्वामी है ही, वो तो उसके अपने गुण हैं, इस दृष्टि से तो उसका ऐश्वर्य है ही, उसमें भी कोई कमी नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं कि समस्त जड़ और चेतन जगत का स्वामी वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, ये सब उसका ऐश्वर्य है, ये सारा संसार भी उसका ऐश्वर्य है, तो परमात्मा का कर्तृत्व, उसकी कला इस संसार में प्रकट हो रही है, इसलिए वो स्वामी है इसका। और जीवों के भी कर्मों का फल देता है, नियंत्रण करता है, तो इस दृष्टि से वो उनका भी स्वामी है। तो सबका सारा ऐश्वर्य परोक्ष रूप से हम देखेंगे तो परमात्मा के लिए कहा जा सकता है, तो वो सर्वैश्वर्यवान वर्तते। पर इसका ये भी अर्थ नहीं लिया जाता है कि जितना भी सब गुण धर्म है वो सब परमात्मा का ही है। प्रकृति में जो गुण धर्म है, रंग रूप आदि जो हैं, वो सब परमात्मा ने डाले नहीं है, परमात्मा ने उसी प्रकृति में से प्रकट किए, इसलिए वो उसका स्वामी है। अगला शब्द आदित्य। ये शब्द कैसे बना, तो मैं इसे लिखते हैं दो अवखंडने।
दो ये धातु है, ये संख्या वाला दो नहीं है, धातु है। और अवखंडन इसका अर्थ है। खंडन करते हैं टुकड़ा करना, अवखंडन अलग अलग कर देना, टुकड़े करना, इसको इधर उधर कर देना, विभक्त कर देना। तो इस अर्थ में दो धातु है, अवखंडन अर्थ में है। अब ये अवखंडन का क्या अर्थ है, तो जो टुकड़े करना, उसको महर्षि और स्पष्टता से लिखते हैं, अवखंडनम नाम विनाशः, विनाश को अवखंडन कहते हैं। अब विनाश भी तो यही होता है, जो किसी वस्तु के टुकड़े कर दिए जाएं, छोटे छोटे टुकड़े कर दें, यही उसका विनाश है। क्योंकि जो कार्य रूप में थी अब कार्य रूप में नहीं रहेगी, उस रूप में नहीं रहेगी, अब टुकड़े टुकड़े हो गए, उसकी छिन्न भिन्न हो गई है, तो यही उसका विनाश कहलाता है। क्योंकि मूल तत्व तो कभी नष्ट होता ही नहीं है, वो तो नित्य है, भाव का कभी अभाव नहीं होता है, बस यही विनाश है। तो अवखंडन यानी विनाश। तो इस धातु से अदिति, अदिति शब्द बनाया। अब देखिए इसमें यहां हम तात्पर्य से ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि दो धातु से जब बनेगा तो वो दिति शब्द बनेगा, अदिति नहीं बनेगा। जो दिति का निषेध होगा, न लगाएंगे तो वो फिर अ होकर के अदिति बनेगा। तो जो विनाशशील है वो दिति है, जो विनाशशील नहीं है उसको अदिति कहेंगे। महर्षि के आगे के वचनों से हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो सीधे दो से अदिति नहीं बनता, इसमें समास होके न लग करके यानी अ लग करके अदिति बनेगा। तो पहला तो शब्द बनाया इन्होंने अदिति, लेकिन हमारे को शब्द देखना था आदित्य। तो अदिति से आदित्य कैसे बनता है उसे बता रहे हैं। और इससे तद्धित करने से, अदिति शब्द से तद्धित करने से आदित्य शब्द सिद्ध होता है। सिद्ध होता है यानी बनता है। पीछे भी हमने देखा था तद्धित, तो तद्धित एक प्रत्यय है, यहां भी अदिति से तद्धित प्रत्यय करने से आदित्य बनता है। तो यहां जो तद्धित प्रत्यय है वो भी अण होगा, लेकिन वो स्वार्थ में होगा। जैसे पीछे हमने तेज से तेजस बनाया था, महर्षि ने बताया था, ऐसे ही यहां पर अदिति से आदित्य बनेगा। यहां जिस तरह से महर्षि अर्थ कर रहे हैं वो ये है, स्वार्थ में है। तो उसको और आगे देखते हैं। न विद्यते विनाशो यस्य, अदिति को पहले खोल रहे हैं कि जिसका विनाश नहीं होता। तो दो दिति का मतलब जिसका विनाश होता है, और न विद्यते विनाशो, जिसका विनाश है ही नहीं, न हुआ है न होगा, सो अयम अदिति, उसे अदिति कहते हैं। तो अदिति भी परमात्मा का नाम है। यद्यपि यहां पर आदित्य शब्द बताने के लिए यह प्रकरण चलाया, लेकिन प्रसंगवशात अदिति को भी बताया। तो परमात्मा का नाम अदिति भी है, उसका विनाश नहीं होता है। आगे कहते हैं अदिति रेव आदित्य, जो अदिति है वही आदित्य, अर्थात अदिति शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ आदित्य का भी है। तो अदिति से जब तद्धित प्रत्यय आया और अर्थ में कोई बदलाव नहीं हुआ, जो अर्थ अदिति का है वही आदित्य का है, तो अब ये कहा जाएगा जो तद्धित प्रत्यय आया वो स्वार्थ में आया है, अपने अर्थ में आया। जो अर्थ अदिति का था वही अर्थ आदित्य का है, इसलिए महर्षि ने लिखा अदिति रेव आदित्य। तो आदित्य जिसका विनाश नहीं होता है, यही अर्थ तो अदिति का है और यही अर्थ आदित्य का है। यहां पर इस प्रसंग में महर्षि ने जिस तरह अर्थ किया, जिसका विनाश कभी ना हो वही आदित्य संज्ञा ईश्वर की है। तो अदिति आदित्य दोनों को हमने समझा। तद्धित प्रत्यय अन्य अर्थों में भी होते हैं और लोक में जैसे प्रचलित है। ये आदित्य किसे कहते हैं, अदिति के पुत्र को आदित्य कहते हैं। वहां तद्धित प्रत्यय से ही अदिति से आदित्य बनता है, लेकिन वो अपत्य अर्थ में होता है, संतान अर्थ में होता है कि अदिति का जो पुत्र है उसको आदित्य कहते हैं। वो अर्थ यहां पर नहीं घटेगा। वो यहां अर्थ क्यों नहीं घटेगा, अगर अदिति का अर्थ हमने अगर ये किया जिसका विनाश नहीं होता, वो परमात्मा है। अब उस अदिति का जो पुत्र है उसको आदित्य कहेंगे, तो पुत्र तो उत्पन्न हुआ है, और जो उत्पन्न होता है वो परमात्मा नहीं हो सकता है। महर्षि ने पहले ही कहा जहां उत्पत्ति आदि विशेषण दिए गए हों तो उसे, उस शब्द को परमात्मा का वाचक नहीं मान सकते। तो यहां जो प्रचलित अदिति का पुत्र आदित्य होता है वो अर्थ यहां घटेगा ही नहीं। परमात्मा के संदर्भ में जब घटेगा तो अदिति वाला जो अर्थ है वही आदित्य का माना जाता है। इसे स्वार्थ में तद्धित प्रत्यय होना कहते हैं।
तो अदिति भी परमात्मा का नाम है और आदित्य भी परमात्मा का नाम। अगला, ये मकार के अर्थ चल रहे हैं, तो ईश्वर, आदित्य और फिर शब्द था प्राज्ञ। उसके लिए धातु बताई महर्षि ने, ज्ञा अवबोधने। ज्ञा ये तो धातु है और अवबोधन इसका अर्थ है। बुध जानना, बोधन हम जनाने को बोलते हैं। बुध अवगमने, अवगमन अर्थ है मतलब जानना, गमन अर्थ यहां पर फिर ज्ञान अर्थ में है। तो अवबोधन हमें जिसका ज्ञान होता है, जो होता है, तो ज्ञा धातु अवबोधन अर्थ में होती है। हमें कुछ पता लगता है, कुछ हमें समझ में आता है, ज्ञात होता है, तो ज्ञा धातु इस अर्थ में है। अब इस ज्ञा धातु से प्रपूर्वक इस धातु से प्रज्ञ, ज्ञा धातु है उससे प्रत्यय आदि होकर के ज्ञ, ज्ञ का मतलब होता है जो जानने वाला है, जानाति इति ज्ञ। और प्र पहले लगा दिया, तो प्रपूर्वक ज्ञा धातु से जब हम बनाएंगे तो जानाति इति ज्ञ और प्रज्ञ, प्रकर्षेण जानाति इति प्रज्ञ, जो प्रकर्ष रूप से यानी अधिकता से और पूर्णता से जानता है उसे प्रज्ञ कहते हैं। तो ज्ञ और प्रज्ञ, तो प्रपूर्वक इस धातु से प्रज्ञ और इससे तद्धित करने से प्राज्ञ शब्द सिद्ध होता है। अब यहां फिर तीसरी बार तद्धित शब्द आया है, तो वही प्रत्यय है, बाद में आके लगेंगे और प्रज्ञ से ही प्राज्ञ बन जाता है तद्धित प्रत्यय होकर। तो इसका क्या अभिप्राय हुआ, यहां भी महर्षि आगे संस्कृत में जो लिखते हैं उसके अनुसार यहां भी तद्धित प्रत्यय स्वार्थ में ही है। तो जो अर्थ प्रज्ञ का है वही अर्थ प्राज्ञ का है। अर्थ में कोई भेद नहीं है, केवल शब्द में भेद, थोड़ा भेद है। प्रज्ञ का अर्थ बोल रहे हैं संस्कृत में, यह प्रकृष्टतया, तो प्रज्ञ में जो प्र था उस प्र को बोल रहे हैं प्रकृष्टता से, अधिकता से, श्रेष्ठता से, पूर्णता से, प्रकृष्टतया। अब ज्ञा का मतलब तो ज्ञान है, लेकिन किसका ज्ञान, तो उसको स्पष्ट है, चराचरस्य जगतो व्यवहारम जानाति। ज्ञ का मतलब है जानाति, प्र का मतलब है प्रकृष्टतया, तो सीधे सीधे तो होगा यह प्रकृष्टतया जानाति, बीच का छोड़ दीजिए, यह प्रकृष्टतया जानाति, जो अच्छी तरह से जानता है, सब प्रज्ञ। लेकिन किसको जानता है, ये महर्षि ने स्पष्टता के लिए कहा। चराचरस्य जगतो व्यवहारम, जो चर जगत है और अचर जगत है उसके व्यवहार को जानता है। व्यवहार मतलब उनकी जो क्रियाएं हैं उनको जानता है, उनसे क्या क्या उपयोग हो सकता है, वो क्या कर रहे हैं, वहां क्या हो रहा है, इस व्यवहार को जानता है। एक होते हैं वस्तुओं के गुण धर्म, प्रकृति के अपने गुण धर्म है, आत्मा के अपने गुण धर्म है, उनको परमात्मा जानता है। परमात्मा अपने भी गुण धर्मों को जानता है। अब परमात्मा ने जिसको बनाया है, ये जो प्रकृति है, कार्य जगत है, चर और अचर जीव जंतु बनाए हैं, उन सब के व्यवहारों को, कर्मों को परमात्मा जानता है। अब ये जो ज्ञान हो रहा है, ये जो इनमें क्रियाएं हो रही हैं, ये सदा से नहीं थी, अभी हो रही हैं। अभी हम कुछ क्रिया कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये जो भी हमारे व्यवहार हो रहे हैं उन सबको वो जानता है। हमारे स्वरूप को पहले से जानता है, आत्मा के और प्रकृति के, और वहां कहाँ क्या क्रिया हो रही है इसको भी वो यथावत जानता है। तो प्रकृष्टता से, बिना किसी न्यूनता के यथावत वो जानता है, कहीं कुछ छुप नहीं सकता है, ऐसा वो परमात्मा है, इसलिए उसको प्रज्ञ या प्राच्य कहते हैं। तो यह प्रकृष्टतया चराचर से जगतो व्यवहारम जानाति सब प्रज्ञ। आगे कहते हैं प्रज्ञ एवं प्राज्ञ, जो प्रज्ञ है वही प्राज्ञ है, अर्थात जो अर्थ प्रज्ञ शब्द का है वही अर्थ प्राज्ञ शब्द का अर्थ है। तो इसका मतलब हुआ जो तद्धित प्रत्यय किया गया था वो स्वार्थ में किया गया, कोई नया अर्थ नहीं आया है, वही अर्थ है। अब इसको देखिए महर्षि हिंदी में लिखते हैं और थोड़ी स्पष्टता हमारे लिए है। जो निर्भ्रांत, ये जो प्रकृष्टता थी, प्रकृष्टता का क्या अर्थ है, अच्छी तरह, पूर्णता से, उसको कहते हैं निर्भ्रांत, जिसमें कोई भ्रांति नहीं है, संशय नहीं है, ये गलत भी नहीं जानता है। भ्रांति होती है गलत जान लेते हैं, जो जैसा है वैसा न जान के कुछ और जान लिया। हमारे आपके बीच में ऐसा हो जाता है, कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, हम भ्रांति से कुछ और जान लेते हैं। लेकिन जहां एकदम स्पष्टता होती है उसको कहते हैं निर्भ्रांत,
परमात्मा का ज्ञान निर्भ्रांत है और वो हमारे समस्त व्यवहारों को निर्भ्रांत रूप से जानता है। तो जो निर्भ्रांत ज्ञान युक्त है, उसका जो अपना ज्ञान है पहले से, उसमें कोई भ्रांति नहीं है, यानी मिथ्या बात नहीं है, न कोई संशय है। निर्भ्रांत ज्ञान युक्त सब चराचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है। तो निर्भ्रांत ज्ञान युक्त है और जितने चराचर जगत है उनके व्यवहार को भी यथावत, जैसा है वैसा का वैसा वो जानता है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास करने वाले बहुत बार जब घटनाएं होती हैं तो कहते हैं कि ठीक है, ईश्वर तो जानता ही है, हमने अच्छा किया या नहीं किया, बुरा किया, किसने कितना किया, किसका कितना दोष था, किसने कितना अच्छा किया। कहीं दोष ना हो तो भी दोष बता देते हैं, कहीं जिसने अच्छा नहीं किया वो भी अच्छा मान लिया जाता है, जिसने अच्छा किया उसका स्वीकार नहीं होता, उसको कोई जानता नहीं है। तो ये ईश्वर विश्वास रहता है कि ईश्वर प्रज्ञ है, प्राज्य है, समस्त चराचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है। और परमात्मा के इस गुण को स्वीकार कर लेने पर हमें कितनी शांति होती है, हम कितने संतुष्ट रहते हैं। ये समस्याएं बहुत सारी हमारी हल होती हैं। दुनिया को हम न पूरा समझा सकते, न वो समझ सकते, कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है, एक दूसरे पे विश्वास नहीं होता है, न्यूनाधिकता होती है, अतिशोक्ति हो जाती है, न्यूनोक्ति होती है, अधिक मान लेते हैं, कम मान लेते हैं। ये सब चलेगा क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, हम प्राज्य नहीं है, परमात्मा की तरह से नहीं है। लेकिन परमात्मा सब कुछ जानता है। तो हम कहते हैं ठीक है, दूसरों ने मेरे को गलत समझा, दूसरे गलत मान रहे हैं, हमें दुख हो रहा है, लेकिन जब हम मानते हैं कि परमात्मा प्रज्ञ है, प्राज्य है, वो तो सब कुछ जानता है, तो वो तो अंतिम न्याय तो वही होने वाला है। सबसे बड़ा न्यायाधीश तो वही है। और परमात्मा की दृष्टि में यदि हम ठीक हैं तो ठीक है, दुनिया कुछ भी कहती रहे। ये अध्यात्म का हमारा स्वरूप बनता है और उससे हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। तो परमात्मा जो प्रज्ञ है वो प्राज्य है, इसलिए इससे प्राज्य ईश्वर का नाम है। ये भी अनवर्थ संज्ञा हुई। आगे कहते हैं इत्यादि नामार्थ मकार से गृहित होते हैं। ये तीन तो ये बताए, और आदि शब्द तो महर्षि ने प्रारंभ में भी लगाया था, तीन से अतिरिक्त भी लिए जा सकते हैं, ये उपलक्षण है। अब आगे कहते हैं जैसे एक एक मात्रा से, मात्रा का अभिप्राय यहां पर अक्षर से, पीछे महर्षि ने तीन अक्षर अ उ म ये जो अक्षर कहे, यह मात्रा से वही तात्पर्य है। जैसे एक एक मात्रा से तीन तीन अर्थ यहां व्याख्यात किए हैं, वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं। जितने भी और नाम है वो मूलतः ओंकार से निकले हुए समझे जा सकते हैं। और ये ऐसा करते हुए महर्षि ने ओंकार का अर्थ बताया। यहाँ जो शीर्षक हमें मिलता है अथ ओंकारार्थ। अभी यहां पर ये जो नए नए शब्द आए हैं इनको बताना मुख्य नहीं था, लेकिन ओम को खोलना मुख्य था। इसको आप पीछे से भी देखेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश प्रारंभ हुआ था, वहां मंत्र था ओम शन्नो मित्र शम वरुण, वहां सबसे पहला शब्द आया था ओम। ये उस ओम की व्याख्या चल रही है। वहां उन्होंने ओम की व्याख्या करते हुए अ उ म करके तीन तीन अर्थ करके 9 बताए थे, उनकी यहां पर विस्तार से व्याख्या, ये उसी से जोड़ करके उसी क्रम से यहां महर्षि लिख रहे हैं। अब इससे आगे की बात यहां कहते हैं। महर्षि कहते हैं, मैं पृष्ठ 8 के ऊपर हूं, मध्य से आगे। जो शन्नो मित्र शम वरुण, ये मंत्र का संकेत दिया। इस मंत्र में मित्रादि नाम है। तो ओम शन्नो मित्र, ओम हो गया, ये नाम था। शम तो कल्याणकारी है, और मित्र मित्रादि जो नाम है, तो इस मंत्र में मित्रादि नाम है, वे भी परमेश्वर के हैं। उसी पहले मंत्र को यहां पर खोल रहे हो। क्यों है ऐसे ये नाम परमेश्वर के? क्योंकि स्तुति प्रार्थना उपासना श्रेष्ठ ही की जाती है। यहां पर स्तुति प्रार्थना की गई है, यहां परमात्मा की स्तुति की गई है। शन्नो मित्र शम वरुण, परमात्मा ऐसा शम है, ऐसा है, ऐसा है, और वो हमारे लिए कल्याणकारी हो गए। हम परमात्मा की स्तुति भी कर रहे हैं और परमात्मा से प्रार्थना भी कर रहे हैं, और ऐसा करते हुए हम परमात्मा के निकट भी जा रहे हैं, उपासना भी हो रही है। स्तुति प्रार्थना पूर्वक हम उपासना करते हैं। यदि स्तुति और प्रार्थना नहीं है, स्तुति नहीं है, उपासना नहीं हो पाएगी। बिना स्तुति के उपासना नहीं होगी, निकटता आएगी ही नहीं। और प्रार्थना से भी हमारी निकटता होती है, स्तुति के बिना प्रार्थना भी नहीं होती है। ये आपस में जुड़े हुए हैं।
स्तुति और प्रार्थना यदि अच्छी तरह से हो रही है तो उपासना तो हो ही जाएगी, निकटता तो आ ही जाएगी। तो महर्षि कहते हैं कि यहां स्तुति प्रार्थना उपासना श्रेष्ठ की ही जाती है, श्रेष्ठ की ही करनी चाहिए। अच्छे अर्थों में जो हम विशेष गुण बताते हैं स्तुति उस संदर्भ में, प्रार्थना भी श्रेष्ठ से ही करनी चाहिए और उपासना भी श्रेष्ठ की ही करनी चाहिए। अब चूंकि परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है इसलिए उस पर ही एक मुख्य रूप से घटेगा, बाकी जीवन में हम अन्यों पर भी घटाते हैं। तो यहां जो वेद में मंत्र है वो परमात्मा पर रखेंगे। अभी इन्होंने कहा था श्रेष्ठ की जाती है, तो श्रेष्ठ किसे कहते हैं? खोल रहे हैं उस बात को, स्पष्ट कर रहे हैं। श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो अपने गुण कर्म स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक हो। अच्छा होता है, उससे भी जो सबसे अच्छा होता है उसको श्रेष्ठ कहते हैं। तो गुण कर्म और स्वभाव, ये तीन बातें हैं, पहले भी कहते रहते हैं महर्षि, गुण कर्म और स्वभाव तीनों में जो अच्छा है। इसके साथ साथ और सत्य सत्य व्यवहारों में जो अच्छे व्यवहार में है उनमें श्रेष्ठ है। अब व्यवहारों में जो श्रेष्ठ है ऐसा भी कह सकते थे, लेकिन कहा सत्य सत्य व्यवहारों में जो सबसे अधिक हो, क्योंकि अब ये व्यवहार का विशेषण सत्य सत्य लगाया। अब विशेषण जब लगाते हैं इसका मतलब है कहीं इसका व्यभिचार भी हो सकता है, अर्थात व्यवहार असत्य भी हो सकते हैं, सत्य व्यवहार भी होता है और असत्य व्यवहार भी होता है। यदि केवल ये लिखते हैं कि व्यवहारों में सबसे श्रेष्ठ है तो तात्पर्य तो वहां से भी लेते हैं हम, लेकिन महर्षि स्पष्टता के लिए कह रहे हैं असत्य व्यवहारों में वो सबसे श्रेष्ठ नहीं है। असत्य व्यवहार वो करता ही नहीं है। अब कोई व्यक्ति चोरी करता हो, चोरी करना ये असत्य व्यवहार है, और वो कहे कि अच्छा परमात्मा सब व्यवहारों में सबसे श्रेष्ठ है, तो क्या चोरी करने में भी श्रेष्ठ है? चोरी करने में भी सर्वश्रेष्ठ है? धोखा देने में भी सर्वश्रेष्ठ है? नहीं, वो गुण परमात्मा में है ही नहीं, परमात्मा ऐसा करता ही नहीं है। इसलिए महर्षि ने स्पष्ट किया सत्य सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक है। सत्य सत्य जितने भी सत्य व्यवहार है उसमें परमात्मा से बढ़ करके कोई नहीं हो सकता। असत्य व्यवहार तो परमात्मा करता ही नहीं है, इसलिए वहां नहीं घटेगा। सर्वश्रेष्ठ में सब चीजों में श्रेष्ठ नहीं है। जुए खेलने वालों में सबसे श्रेष्ठ ये है तो वो भी तो सर्वश्रेष्ठ हुआ। शराब पीने वालों में जो सबसे श्रेष्ठ है, इत्यादि इत्यादि ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। जो इसमें श्रेष्ठ है, जो ऐसा है, गलत कार्यों के लिए भी श्रेष्ठता की होती है। गाली बकने में जो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे ऐसे गलत बातों में भी हो जाता है, वो श्रेष्ठता वास्तव में नहीं कहलाती। सत्य सत्य व्यवहारों में परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अधिक है। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ, पहले तो श्रेष्ठ उसको कहा जो इन सब में सबसे अधिक हो। अब कोई इसमें अधिक है, कोई इसमें अधिक है, कोई इसमें अधिक है, उन सब से भी, उन जो जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ है उन से भी जो अत्यंत श्रेष्ठ उसको परमेश्वर कहते हैं। स्वयं परमात्मा श्रेष्ठ है, और जो संसार में हम अपेक्षा से दूसरों को श्रेष्ठ कहते हैं उन सबसे भी वो श्रेष्ठ है, उससे बढ़ करके कोई नहीं है। और स्पष्ट कर रहे हैं जिसके तुल्य न कोई हुआ, न है और न होगा। तो ये तुल्यता इस बात को बता रही है, उससे वो सबसे बड़ा है। अब तुल्य हम यूं देखने लगे तो कोई भी किसी के पूरी तरह तुल्य नहीं होता है। ये नीचे स्तर पे जो तुल्यता रहती है उसको नहीं कहा जा रहा है, श्रेष्ठता के अर्थ में कहा जा रहा है कि उसके बराबर भी कोई नहीं है, उससे अच्छा तो है, हो ही नहीं सकता है, तो वो परमात्मा है। स्वयं में से आगे कहते हैं जब तुल्य नहीं तो उससे अधिक क्यों कर हो सकता है, तो न्यून ही होगा। किसी भी गुण में कोई होगा तो परमात्मा से न्यून ही होगा। और खोल रहे हैं जैसे परमेश्वर के सत्य न्याय दया सर्व सामर्थ्य और सर्वज्ञत्वादि अनंत गुण है। थोड़े से गुण बता दिए, बाकी और जितने अनंत गुण है वैसे अन्य किसी जड़ व जीव पदार्थ के नहीं है। न तो जड़ पदार्थ के हैं मूल प्रकृति के, न उससे उत्पन्न कार्य जगत के, ये सब जड़ जगत में आ गया। और जो जीव यानी जीवी पदार्थ है, जो चेतन आत्माएं जो हम हैं, शरीरधारी हैं, वैसे वो किसी के भी नहीं है। अब दो दृष्टियों से यहां पर देख सकते हैं। एक तो है कि परमात्मा के गुण अनंत हैं, इतने अनंत गुण किसी में नहीं है, न जड़ में न चेतन में, अन्य जीवों में। लेकिन एक एक गुण को भी जब हम देखेंगे उसमें भी परमात्मा की तुलना कोई नहीं कर सकता, ये भी महर्षि का तात्पर्य यहां से लेंगे। सत्य में परमात्मा की तुलना नहीं है, न्याय में दया में सामर्थ्य में किसी भी में भी परमात्मा की, एक एक गुण में भी परमात्मा की समानता कोई नहीं कर सकता, वो सबसे बड़ा है।
जो पदार्थ सत्य है उसके गुण कर्म स्वभाव भी सत्य ही होते हैं। जो वास्तविक है सत्य है तो गुण कर्म स्वभाव भी सत्य ही है। इसलिए सब मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति प्रार्थना और उपासना करें। देखिए महर्षि नामों को बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे, लेकिन इस सबका प्रयोजन क्या है कि हम परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को ठीक तरह जाने, परमात्मा के स्वरूप को ठीक तरह जाने, और स्वरूप को ठीक तरह जानने से होगा क्या, हम उसकी ठीक स्तुति करेंगे, हम उससे ठीक प्रार्थना करेंगे और उसकी ठीक उपासना करेंगे। और स्तुति प्रार्थना उपासना यदि हमारी ठीक हो गई तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो महर्षि यही चाहते हैं कि सब उस परमेश्वर की ही स्तुति प्रार्थना उपासना करें, क्योंकि वो श्रेष्ठ है, वो सर्वश्रेष्ठ है। आगे कहते हैं उससे भिन्न की कभी न करें। ये जो स्तुति प्रार्थना उपासना है अंतिम रूप है, वो परमात्मा की ही करें। अब इसमें एक प्रश्न आएगा कि उससे भिन्न की ना करें। तो जीवन में हम जिन लोगों के साथ में रहते हैं, हमारे से बड़े भी होते हैं, अच्छे होते हैं, गुणों में बड़े होते हैं, हमारी श्रद्धा के भाग होते हैं, क्या उनकी किसी की स्तुति ना करें? क्या दुनिया में किसी से प्रार्थना ना करें? क्या दुनिया में किसी के साथ ना रहें, उसकी उपासना ना करें, उसकी सेवा ना करें? उसका निषेध नहीं है, वो तो अन्य जगह कहा ही है वेद में और महर्षि दयानंद ने। लेकिन ये अंतिम रूप से जो बात है वहां परमात्मा की ही करें। अब अगर कभी हमारे अंदर तुलना आ जाए कि संसार में किसी राजा की, किसी गुरु की, किसी आचार्य की, किसी बड़े बुजुर्ग की, पितरों की हमें स्तुति करनी है, तो वो स्तुति परमात्मा से बढ़ करके नहीं होनी चाहिए। उनको परमात्मा से बढ़ के नहीं मानना है। स्तुति करेंगे तो परमात्मा चूंकि सर्वश्रेष्ठ है इसलिए उसी को सबसे बड़ा मानेंगे। तो वैदिक धर्म में किसी गुरु को, जो भौतिक गुरु मतलब शरीरधारी है, भौतिक जगत में रहता है, चाहे भूतकाल के हैं, चाहे वर्तमान के हैं या भविष्य में होंगे, उनको किसी को परमात्मा के तुल्य नहीं माना जाता। ये स्तुति का सत्य स्वरूप है। अन्यों की स्तुति के लिए मना नहीं है। सर्वश्रेष्ठता की दृष्टि से परमात्मा ही स्वीकार्य होना चाहिए, यही वैदिक धर्म है। कभी भी किसी गुरु को, किसी आचार्य को परमात्मा से बढ़ के या परमात्मा के बराबर नहीं माना जाता, ना मानना चाहिए। ऐसे ही माता पिता के लिए भी, माता पिता की स्तुति भी होगी, माता पिता से बच्चे प्रार्थना भी करते हैं, उनके निकट रहते हैं, उनकी गोद में खेलते हैं, उनके संरक्षण में रहते हैं, सब कुछ होगा, लेकिन परमात्मा से बढ़ करके नहीं होगा। और जहां कहीं टकराव होगा तो परमात्मा की बात वो स्वीकार करेगा, अपने भौतिक माता पिता की बात स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन कई बार व्यक्ति ये कहने लग जाता है कि मेरे माता पिता ही मेरे भगवान हैं, मेरे तो यही भगवान है, उस भगवान को तो किसने देखा है, बस यही भगवान है। और किसी को भी भगवान बोल देते हैं, ईश्वर बोल देते हैं। लेकिन वैदिक धर्म में कभी भी माता पिता कितने भी अच्छे हों, कितने भी उपकार हों, परमात्मा के साथ कभी तुलना नहीं की जाती। वो तो पिता का भी पिता है, माता की भी माता है। इसलिए जो महर्षि कहते हैं कि परमात्मा की ही स्तुति प्रार्थना उपासना करें, अन्य किसी की नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ के रूप में। और परमात्मा के जो गुण धर्म जिन मनुष्यों में हैं, जो अच्छे श्रेष्ठ लोग हैं, परमात्मा जैसे सत्य हैं वाले हैं, न्याय वाले हैं, परोपकार वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, उतने उतने अंश उनमें परमात्मा के रहते हैं। यानी वो गुण की समानता रहती है, इसलिए हम उनकी स्तुति करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं और उनकी उपासना भी कर सकते हैं। आगे महर्षि कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये तीन नाम दिए, पूर्वज महाशय, विद्वान, दैत्य, दानवादी, निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति प्रार्थना और उपासना करी, उससे भिन्न की नहीं की। तो ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं के रूप में श्रेष्ठ मानव थे। परमात्मा के वाचक जो हैं वो शब्द अलग हैं, लेकिन ये मनुष्यों में श्रेष्ठ हुए। ये पूर्वज महाशय विद्वान थे, मनुष्य ही, लेकिन श्रेष्ठ थे, देव थे। और दैत्य दानवादी जो निकृष्ट मनुष्य, दैत्य दानवों को भी अलग योनि मान लेते हैं कई जने, ये मनुष्य है, निकृष्ट मनुष्य थे। वो दिति का पुत्र दैत्य हो गया और दनु का पुत्र दानव हो गया, ऐसे ये प्रचलन में है। तो जो निकृष्ट मनुष्य हैं वो दैत्य और दानव कहलाते हैं। और अन्य जो साधारण मनुष्य हैं वो परमेश्वर में ही विश्वास करके स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं।
अब कहेंगे कि जो निकृष्ट है वो परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना कहाँ करता है? कोई ना कोई क्षण ऐसे आते हैं जहां व्यक्ति समर्पित होता है और ये करता है, साधारण मनुष्य भी करता है। या तो इस अर्थ में लेंगे, अथवा कि जब ये दैत्य दानव निकृष्ट मनुष्य जब थोड़े श्रेष्ठ बनते हैं, पहले भले ही गलत थे लेकिन अब श्रेष्ठ बने, वो भी परमात्मा की ही करते हैं। और जो भी विचारशील मनुष्य है, चाहे वो भी दुष्ट है, लेकिन वो समझेगा कि ईश्वर के प्रति ही मुझे समर्पित होना चाहिए, वही सर्वश्रेष्ठ है, मैं मेरी तो कोई सामर्थ्य कम नहीं, बहुत कम सामर्थ्य है, तो ऐसे में वो परमात्मा का ही करते हैं। तो वो उनकी उपासना करते हैं, ऐसे ही हमें भी करनी चाहिए, उससे भिन्न की नहीं। वैसे हम सबको करना योग्य है, इसका विशेष विचार उपासना और मुक्ति विषय में किया जाएगा। इस सत्यार्थ प्रकाश में और ऋग्वेदादिवासी भूमिका में महर्षि के मुक्ति और उपासना का विषय मिलता है, सत्यार्थ प्रकाश में आगे हमें प्राप्त होता है। तो आज का विषय हम इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।